प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम उत्साह जो एक आह्वान गीत है उसको पढ़ेंगे। इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने और इसमें बादलों का आह्वान किया गया है। बच्चों बादलों का आह्वान करते हुए कवि कहना चाह रहा है कि भाई इस धरती पर जितने भी प्यासे भूखे और गर्मी से आतप लोग हैं उसको शांत करने के लिए ये आह्वान बादलों का आह्वान कवि जी द्वारा यहाँ पर किया गया है। कविता में बादल एक ओर क्या कर रहे हैं, भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए माने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उसे एक अंकुर के लिए, विध्वंस के लिए, विप्लव के लिए, क्रांति के लिए और चेतना को संभव बनाने के लिए प्रस्तुत यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति चेतना की ओर ध्यान दिया है। साहित्य की सामाजिक परिवर्तन में सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इस बात को भी कवि ने यहाँ पर उजागर किया है। कवि बादलों से गरज गरज कर बरसने की बात यहाँ पर करता है। सुंदर और काले बादल अबोध बालकों की कल्पना के समान होते हैं। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं। उनके भीतर वज्रपात की तरह अथाह शक्ति होती है बच्चों बादलों के अंदर। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरस कर गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करे। तो अब हम पंक्ति योग की ओर चलते हैं और उनका सरल शब्दों में सरलार्थ करने की कोशिश करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से काले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब इसमें कवि कहता है बादलों से कि गरज गरज कर तुम इस संसार में क्या करो, बरस जाओ। सारे संसार को क्या दो, एक नया जीवन, नई प्रेरणा देने के लिए वो कहता है, नया जीवन देने के लिए कवि इसमें बादलों को कहता है और कहता है कि तुम आओ, गरजो और खूब यहां पर बरस जाओ। तुम सारे आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। क्या कहता है कवि अब इन पंक्तियों में, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। घनघोर बरसो, क्या करो, घनघोर धराधर ओ का मतलब मूसलाधार बारिश करो। हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, ललित ललित का मतलब सुंदर हो। कैसे सुंदर हो, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता कैसी है, तुम्हारे बाल कैसे घुंघराले हैं, तुम्हारा स्वरूप सुंदर है, काले घुंघराले बालों के समान है, तथा तुम अबोध बच्चे की तरह बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। तुम हृदय में, अपने हृदय में क्या हो, बिजली की शोभा को धारण किए हुए हो। विद्युत छवि उर्मे लिए, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा तुमने धारण कर रखी है। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, सृष्टा हो। कवि, कवि का मतलब इसमें लेखक से नहीं है, इसमें कवि का मतलब है नया जो सृजन करता है। ठीक है, तो बादल को भी नया सृजन करने वाला यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। तुम सृष्टा, सृष्टि को चलाने वाले, बनाने वाले हो। तुम जल रूपी
नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और नवीनता प्रदान कर दो। क्या करो? वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा हुआ है तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर। क्या है? वज्र की तरह शक्तिशाली हो तुम। जब बिजली कड़कती है तो बच्चों अथाह शक्ति वहां से प्रस्फुटित होकर के निकलती है। तो कहने का मतलब ये है, जब अर्थात विध्वंस करने की शक्ति भी तुम्हारे पास, बादलों के पास है। कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर विध्वंस करने की ताकत भी है। नूतन कविता फिर भर दो। और कवि आग्रह करते हुए कहता है कि नई नई कविता का सृजन फिर से तुम कर दो। बादलो गरजो। विकल विकल उन्मत थे उन्मत, विश्व के निदाद के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल में फिर जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। अब कवि कहता है कि बादलों गरजो, तुम सब में नया जीवन देने वाले हो। ये आपने पढ़ लिया। विकल विकल उन्मत थे उन्मत। अब है कि भाई इस गर्मी के कारण यहां का जनजीवन कैसा था? अस्त व्यस्त था। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल और बेचैन थे, आतप थे। वे उदास हो रहे थे। अरे बादलों, तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, तुम क्या करो? गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतल कर दो। विकल विकल उन्मत थे उन्मन थे उन्मन। उन्मन होता है मन नहीं हो जिसमें। उन्मन का मतलब है जिसमें मन ना हो, उदास कह सकते हैं हम। अनमना, अनमने से हो जाते हैं जब बहुत सूखा पड़ जाता है बच्चों। सारे जीव जंतु प्राणी क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से। विश्व के निदाद से सकल जन। विश्व में जो ये गर्मी पड़ रही थी, सूर्य की गर्मी, सूर्य का ताप पड़ रहा था, उससे सारे जन आतप थे, व्याकुल थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे में पता नहीं कौन सी दिशा से, अनंत अनंत का मतलब आकाश की कौन सी दिशा से तुम बादल आए। और आकर के तुम क्या कर दो? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई पृथ्वी को, धरा होती है पृथ्वी, उसको तुम शीतलता प्रदान करो। बरस कर इस धरती को शीतल कर दो। बादलों तुम गरजो। तो बच्चों, आपको आपको सविस्तार मैंने ये कविता सुना दी है। एक नहीं, दो दो बार इसको रिपीट किया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी। उत्साह एक आह्वान गीत है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है। बादल उनका प्रिय विषय रहा है बच्चों। बादलों पर उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बादलों आओ और तुम क्या हो? सृष्टि के रचयिता हो। आकर के तुम इस तपती हुई धरती को क्या कर दो? शीतल कर दो। तो इस आह्वान गीत के माध्यम से कवि का एक आग्रह मात्र है, किससे? बादलों से, कि आकर के सृष्टि का निर्माण करो। अगर बादल नहीं होंगे बच्चों तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो फिर जनजीवन कैसे होगा? हर तरह से वनस्पति, जीव जंतु तभी है जब बारिश होती है। ठीक है। तब इसलिए बादलों के महत्व को यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रकट किया है। कभी कभी वो गुस्सा भी कर लेते हैं, जब गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है, तो विध्वंस भी होता है कई कई जगह। तो उसका भी प्रतीक उसको माना है। जब गुस्से में आता है बादल, तो वो विध्वंस की शक्ति भी उसके अंदर है, सृजन करने की शक्ति भी है। तो इस तरह से आपने इस कविता का शब्दार्थ
सीखा। आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको पूरी कविताओं का मैं सरलार्थ आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से देता जाऊँगा। धन्यवाद।